आपके बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। यही वो तेवर है जिसे आज लोग आज भी याद कर रहे हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जो परिणाम निकल के आए हैं सामने, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर खासा उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिन चीजों की हो रही है उसमें सबसे ज्यादा बयान जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं। जो तेवर बंगाल चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निकल के सामने आए थे, उसके लोग आज भी दीवाने दिख रहे हैं। तो आज एक एक कर हम आपको वही बयान दिखाने जा रहे हैं जिसकी बंगाल चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सैम टीवी डिजिटल और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं तो अपने तेवरों के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाने जाते हैं, लेकिन खास तौर पर जिस तरीके से बंगाल चुनाव के दौरान उनका तेवर देखने को मिला वो आज भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज एक एक कर हम आपको वही बयान फिर से सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नजर डालिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर। यह माटी त्याग और बलिदान की माटी है। यह माटी साहस और स्वाभिमान की माटी है। भारत के अध्यात्म और भारत की देशभक्ति की माटी है। कला और साहित्य की पावन धरा है। बंगाल के बारे में कहा जाता है कि भारत के विरासत की, आध्यात्मिक और कला साहित्य की, संस्कृति की पावन धरा के रूप में बंगाल ने भारत को एक नेतृत्व दिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि बंगाल त्याग और बलिदान की माटी है, साहस और स्वाभिमान की माटी है। इसके बाद जो वहां के कार्यकर्ता थे उनके अंदर एक खासा उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से बयान निकल के आया, जिस तरीके से उन्होंने बंगाल में आगाज किया, वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश भरने का काम किया। इसके बाद साफ तौर पर संदेश दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती पर, पश्चिम बंगाल की धरती को टेरर, माफिया राज और कटमनी की सरकार से मुक्त कराने का समय नजदीक आ गया है। बंगाल को फिर से उन्नयन की ओर ले जाने और विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए डबल इंजन की सरकार आने वाली है। आपका यह उत्साह, स्नेह और समर्थन इसका प्रमाण है। तो ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियों के दौरान ही दे दिए थे और साफ कर दिया था इस बात को कि अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, यानी कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। लेकिन इसके बाद किस तरीके से उन्होंने एक एक कर जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके जो हौसले बुलंद थे, वो जिस तरीके से काम कर रहे थे उसको पस्त कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ऐसा भी बयान सुनिए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए। तो जिस तरीके से बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निकल के सामने आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके हौसले और बुलंद होते हुए नजर आए और इसके साथ ही जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे उनके हौसले पस्त होते भी नजर आने लगे थे। इसके साथ ही वो आखिरी बयान जिसने कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना दिया। उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त। और अगर कोई माफिया सिर उठाता है, यूपी का बुलडोजर उसको सड़कों पर, एक्सप्रेस वे पर उसकी हड्डी पसली एक करता है। और आपके
आपके बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर को सुनकर टीएमसी के गुंडे अभी से अंडरग्राउंड होने लगे हैं। यही वो अंदाज है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसके आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग दीवाने हैं, और यही अंदाज उन्होंने दिखाया पश्चिम बंगाल की धरती पर। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।